नमस्कार, आप देख रहे हैं केसी समाचार। कानपुर में ब्राह्मण की पत्नी और पुत्री को प्रशासन द्वारा जिंदा जला देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा। वहीं कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन जिस समय कानपुर घटना स्थल पर जा रहे थे, रास्ते में उन्हें पुलिस प्रशासन ने रोक लिया और उन्हें घटना स्थल तक नहीं जाने दिया। योगी सरकार ने भले ही 10 लाख रुपए का मुआवजा देकर उनके घाव भरने का प्रयास किया हो, लेकिन गरीब की झोपड़ी क्यों उजाड़ी गई, उसमें आग क्यों लगाई गई, ये एक जांच का विषय है। लेकिन इन सारी घटना को लेकर क्या कहते हैं फर्रुखाबाद जनपद के कांग्रेस के युवा नेता शुभम तिवारी, उन्होंने बीजेपी पर इतने गंभीर आरोप लगाए हैं कि वो सुनना मुश्किल होगा। आरोप इतने हैं कि यदि बीजेपी सरकार लगातार ब्राह्मणों को निशाना बना रही है तो क्या कहते हैं कांग्रेस नेता शुभम तिवारी, सुनिए उनकी जुबानी। बने रहिए केसी समाचार। देखिए, कानपुर देहात की घटना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और अफसोस इस बात का है कि ये घटना जिस क्षेत्र में हुई है वहाँ से स्वयं भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री, जिनके पास महिला कल्याण की जिम्मेदारी है, ये उनकी विधानसभा क्षेत्र से ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। बड़ा शर्मिंदगी का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए और ख़ास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के उन ब्राह्मण नेताओं के लिए जो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र की, वो पूरे प्रदेश के ब्राह्मणों का क्या कर पाएंगे, लेकिन वो अपने अपने क्षेत्र के ब्राह्मणों का सम्मान और उन्हें उनकी जिंदगियों को नहीं बचा पा रहे हैं। धिक्कार है साहब ऐसी सोच पर। मैं पूछना चाहता हूं कि यही परिवार, अभी मीडिया के द्वारा पता चला कि यही परिवार अभी कुछ दिन पहले डीएम साहब के पास गया था। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को लिखित में मांग रखी, अपने आवास मुहैया कराने वाली बात रखी, जो कि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति का, हर गरीब परिवार का अधिकार है। वहां पर क्या होता है कि वहां पर एडीएम प्रशासन का नाम भी मीडिया ने उछाला था कि उनके द्वारा इन पर कार्रवाई करी गई, इन्हें माफिया घोषित कर दिया गया। उनको वहां पर जो आदमी मांग कर रहा है, अपने अधिकार की मांग कर रहा है, स्वयं जो है राज्य मंत्री के क्षेत्र का है, उसके साथ ये कार्रवाई। आज मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या जब वहां पर बुलडोजर चलाया गया, क्योंकि साहब ये बुलडोजर की सरकार है, तानाशाह सरकार है, ये बुलडोजर जो पहले सुना था, सरकार बनने से पहले सुना था, ये बुलडोजर जो है अपराधियों के लिए आया था, बड़े अपराधियों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए आया था। लेकिन अब जो उत्तर प्रदेश में दिख रहा है कि ये तानाशाही तरीके से बुलडोजर ने पहले व्यापारियों को कुचला, अब वो गरीबों को कुचलने में लगा हुआ है लगातार। तो ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक सोच है तानाशाह तरीके से राज करने की। किसी की जान जाती है जाए, इनको इससे फर्क नहीं पड़ता। और जहां तक इस परिवार की बात है, क्या प्रशासन के पास महिला पुलिसकर्मी नहीं थी जो उन महिलाओं को घर से बाहर लाया जा सकता? लेकिन साहब इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी सोच है, कोई बहुत बड़ी जो है षड्यंत्र चल रहा है। और कार्रवाई क्या हुई? कुछ नहीं हुई। ये सब जो दिखावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है और कहीं ना कहीं एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, ये बड़ा निंदा का प्रश्न है। इसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए और कौन कौन इस ऐसी घटना में ऐसी सोच रखते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं लामबंद किया जाना चाहिए, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जानी चाहिए।